तो चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, बुक आप लोग खोलिएगा जो मैंने आपको बताया था, उसमें जो टॉपिक्स हैं ध्यान दीजिए। 1.1 वाज एन इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। हिस्ट्री में गवर्नर एक डिवाइस है जिसको कि हिस्टोरिकली बताया गया बुक में कि दैट इज द फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम डिवाइस। ठीक है, मैं नहीं मानता वैसे, लेकिन ठीक है, टेक्निकली उसको मान ली। उसमें आपको जो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम 1.2, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिक एलिमेंट्स जो आपको हो गया, जिसमें कि कोई जो सिस्टम है, प्लांट जिसको कह रहे हैं हम, प्लांट कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ये एक जिसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अगर कंट्रोलर है तो ये बेसिक एलिमेंट है। अब दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन यहां पढ़ रहे हैं हम, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। सो क्लोज लूप में क्या डिफरेंस है और ओपन लूप में, कि इन क्लोज लूप वी कीप एन आई ऑन द आउटपुट, जो भी आउटपुट आ रहा है, और वी मेजर इट by some sensor and then we send it to some controller which compares the desired output with the actual output for the next control action, है ना ये। ये जो होता है कहलाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली ये एक लूप दिखाई दे रहा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है ना। OLCS कह दूं मैं इसको, और इसको CLCS कह दूं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिक एलिमेंट्स हैं ये, बेसिक एलिमेंट्स हैं फीडबैक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स है कंट्रोलर है। बेसिकली इसको पूरा मिला के हम कई जगह कहते हैं इस हिस्से को, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। एक है जो वो एरर डिटेक्ट कर रहा है, बट अलग नाम भी है, एरर डिटेक्टर, कंट्रोलर एक्शन अलग है, और भी एलिमेंट्स हैं। ये बहुत ही बेसिक सिंपल डायग्राम है, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। आपको पता है कि कंट्रोलर और प्लांट के बीच में एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे सिंपल मेरा जो फैन है, जो मेरा ये फैन है, देखा जाए तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई किसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वी आर कंट्रोलिंग अ स्विच, देन अ रेगुलेटर, है ना, एंड देयर इज अ फैन जिसमें कि कॉइल है, आप मान लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, मोटर है। सो स्विच भी एक कंट्रोलर काम कर रहा है, ऑन और ऑफ कर रहा है डिवाइस को, प्लस रेगुलेटर भी जो है, इट इज रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ द फैन। सो स्पीड कंट्रोल कर पा रहे हैं यूजिंग दिस इज अ स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, एंड दिस इज अ फैन। तो फैन का जो सिस्टम है, हम फैन को नहीं चला रहे हैं, हम मोटर को चला रहे हैं। अगर मैं इसमें से ब्लेड निकाल दूं फैन से, तो भी मोटर तो रन कर रहा है। तो मेरा पर्पस क्या था, फैन कब डिफाइन करता हूं, जब ब्लेड है, या विदाउट ब्लेड इट इज अ फैन। ब्लेड है, मैं इलेक्ट्रिक मोटर के बदले कोई और अरेंजमेंट कर दूं कि इट कैन रोटेट। सो प्लांट क्या है मेरा, एक्चुअली ब्लेड इज द प्लांट, और द कंप्लीट मोटर कम द ब्लेड इज द प्लांट। चलाना किसको चाह रहे हैं हम, चलाना ब्लेड को चाह रहे हैं। पंखे की हवा चाहिए आपको, अब ऐसे स्विंग कराओ, ये जब बिजली चली जाती है, वैसे अखबार लेके भी करते हैं ना। तो अगर ऐसा अखबार का फैन बना के ऐसे घुमाना शुरू कर दे, कुछ भी सिस्टम लगा ले, फैन घूमने लगे, तो सो ब्लेड को घुमाना बेसिकली है। तो देखा जाए तो प्लांट इज द ब्लेड। अगर मैं प्लांट को ब्लेड बोलूंगा, तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में मोटर को बोलूंगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं मोटर प्लस ब्लेड। बट ठीक है, अभी हम इतना इसको तोड़ नहीं रहे हैं, तो हमने क्या किया, कंप्लीट जो हमारा फैन है दैट इज द प्लांट, बट फैन इज मेड ऑफ ब्लेड प्लस द मोटर। और उसको कौन घुमा रहा है, रेगुलेटर अगर है तो ये कंट्रोलर है। दिस कंप्लीट सिचुएशन सिस्टम इज द कंट्रोलर, क्योंकि ऑन ऑफ भी कंट्रोल कर रहे हैं और स्पीड भी रेगुलेट कर रहे हैं। काम खत्म। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ब्लॉक डायग्राम बना दिया। तो बेसिक एलिमेंट्स हम अभी कह रहे हैं, बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। सो आपने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिए, कि उसमें बेसिक एलिमेंट्स में जो है वो सिस्टम जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, फीडबैक एलिमेंट है, एरर डिटेक्टर है, कंट्रोलर है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये भी हार्डवेयर है।
सो बेसिक हार्डवेयर आप पढ़ रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए बुनियादी हार्डवेयर क्या चाहिए। इसके अलावा जो चीज फ्लो कर रहा है दैट इज द सॉफ्टवेयर, दैट इज द सिग्नल, है ना। सो अब हार्डवेयर एलिमेंट की बात करें बेसिक्स से, तो आपको एग्जांपल्स दे दिया जाएगा, जैसे कि सिंपल स्विच, हाँ स्विच है, रेगुलेटर है, फैन है, इट इज ओपन कंट्रोल सिस्टम, है ना। आप फैन के स्पीड को सेंस करके, अगर आपने सेंस किया फैन के स्पीड को कि भाई पंखे की हवा जो है वो तेज है ना, आपने क्या किया, एक स्विच है और अभी आप क्लास में इंटर किए और अभी ठंड का मौसम गया नहीं है, और सपोज करो कि द स्विच वाज ऑन, है ना। फैन, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये मोटर है, ये मोटर के साथ ये मान लीजिए आपका ब्लेड मैंने लगा दिया, है ना। हाँ ठीक है, यही तो हो रहा है ना। न्यूट्रल उधर से चला गया ऐसे। सो अब इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बस समझने लगना, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट है। इनपुट इधर सप्लाई आ गया, देयर इज अ इनपुट, ठीक है ना, और आउटपुट निकल रहा है फैन का स्पीड, एयर। द आउटपुट इज द, जो हमें हवा मिल रही है, इनपुट इज द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मान लेते हैं, एंड दिस इज द कंट्रोलर पार्ट, दैट इज द प्लांट। तो एग्जाम्पल बेसिक्स जो हो गए, फैन है, लाइट कंट्रोल कर रहे हैं आप, स्विच, सिंपल स्विच ऑन स्विच ऑफ भी कर रहे हैं, तो दोज आर एग्जांपल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज में क्या हो रहा है, जो आपका एसी है, एयर कंडीशनर जो आपके घर में लगा हुआ है, सो इट हैज अ सेट पॉइंट, तो भाई सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना है, अकॉर्डिंगली द कंप्रेसर विल रन फास्ट और स्लो, कम फास्ट या स्लो। अगर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे इस रूम का टेम्परेचर सेट किया है, अभी मान लीजिए गर्मी का मौसम अगर आ गया है, पीक गर्मी है, अभी आप 10-15 लोग आए और अभी अचानक से 50 लोग एंटर कर जाए, तो आप देखेंगे कंप्रेसर विल रन फास्ट फॉर मोर टाइम टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। सो समथिंग इज सेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस एम्बियंस, वो सेंसर आप देखते हैं, टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है बाहर की तरफ, इट सेंसेस द टेम्परेचर एंड इट डिसाइड्स द कंट्रोलर एक्शन अकॉर्डिंगली। अगर लोग चले जाए, खाली हो जाए, रन तो करेगा बट विल बी रिलेटिवली, उसको उतना एफर्ट नहीं लगाना है ना, ऐसे करके। सो सेवरल एग्जांपल्स हैं, है ना। एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज नॉट अ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक एलिमेंट्स आपको बता दिया गया, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में लिखी हुई हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, अब तो इंटरनेट है। बेसिक के बाद आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, मतलब कंपैरिजन। बेसिकली क्या है कि बेसिक में आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया कि कितने शक्ल हैं, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और इसके आपने फीचर्स पढ़ लिए, और फिर आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपने टेबल तैयार कर लिया, काम खत्म, ठीक है। उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी अलग से ध्यान रखिएगा। शक्ल बनाते हैं जो हम, ब्लॉक डायग्राम, मतलब बेसिकली दोनों का ब्लॉक डायग्राम, पहला इंफॉर्मेशन है, फिर डेफिनेशन, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कि भाई इसमें फीडबैक नहीं है, उसमें फीडबैक है, और एडवांटेजेस हैं इसके कि ये थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा, बट उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, करेक्टिव एक्शन ज्यादा होगा, ऐसे करके कंपैरिजन कर सकते हैं, कम, ठीक है। सो जो एलिमेंट्स हैं, फीडबैक एलिमेंट हो गया, क्लोज लूप के, कंट्रोलर हो गया, और कंट्रोल प्रोसेस हो गया, ये सब है। और कंपैरिजन दिया हुआ आपका 1.2.3 में टेबल में कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस रिगार्डिंग कंट्रोल सिस्टम भी हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिक एलिमेंट में सारी बातें हो गई, उसके बाद कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे कंट्रोल सिस्टम क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, प्रोसेस या प्लांट या सिस्टम एक ही बात है बट अलग चीजें हैं। भाई अगर मैं फैन को चला रहा हूं तो सिस्टम है, लेकिन अगर मैं चाय बनाने की मशीन है, चाय बन रहा है, तो इट इज अ प्रोसेस। अब चाय अगर आपको दिया हुआ कि स्ट्रॉन्ग टी बनाना है, लाइट टी बनाना है, तो यार पुटिंग अप मशीन में एक सिलेक्शन पॉइंट है जहां कहे स्ट्रॉन्ग टी बनाना है, तो जब प्रोसेस होगा चाय बनाने का, तो इट विल पुट मोर टी लीफ देयर और विल बॉयल मोर फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम। आप कहेंगे नहीं मुझे थोड़ा लाइट शुगर, मीडियम शुगर, ज्यादा चीनी शुगर चाहिए, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सो हम वहां प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं ना, वहां एक चीज प्रक्रिया हो रही है, तब वो चीज आउटपुट आ रही है। तो सिस्टम और प्रोसेस
ये प्लांट डिपेंडिंग ऑन हमारे जो है किस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग शब्द हैं और इनकी अलग अलग परिस्थिति है। उसके बाद रेफरेंस इनपुट, मैंने कहा जो डिजायर्ड आउटपुट उसी को रेफरेंस इनपुट कह रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए हम पहले बता के रखते हैं, फिर सिस्टम काम करता है, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल जो हमारा आउटपुट आ रहा है और जो हमने डिजायर्ड था, ये जो हमने रेफरेंस दिया था, क्या दोनों अचीव हो रहा है, सेम है, नहीं है तो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो ये लगातार आंख रखना, ध्यान रखना पड़ेगा इस पे। सो लगातार हमें सेंस करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम है कि भाई लगातार हम ध्यान रखें आउटपुट क्या आ रहा है और लगातार उसको कंपेयर कर रहे हैं और लगातार हम कंट्रोल एक्शन ले रहे हैं, है ना। हम उस एक बार में बीच में से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी या सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी हम जो है ध्यान नहीं हटा रहे हैं। ऐसे ही फीडबैक एलिमेंट, ठीक है, एरर डिटेक्टर, इसके अलावा एरर सिग्नल, सिग्नल्स अलग चीज होगा। इसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम बताया, कुछ बुनियाद है, जैसे लीनियर कंट्रोल सिस्टम एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। अभी आप जितने सर्किट थ्योरी पढ़ के आए, यू नो द सुपरपोजिशन थ्योरम, यू नो द प्रोपोर्शनैलिटी। सो जो चीज प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करती है, एडिटिविटी को फॉलो करती है, सुपरपोजिशन को फॉलो करती है, वो लीनियर बिहेवियर दिखाती है। सो हम लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं राइट नाउ। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्स मोर डिफरेंट मैथमेटिक्स, ये आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं। सो आप लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा लीनियर नॉन लीनियर के अलावा जो है, हम जब कोई सिस्टम को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, है ना, जैसे कि मैं सिंपल एक बैंकिंग सिस्टम बना रहा हूं एक कंप्यूटर में कि भाई मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इंटरेस्ट जो आएगा किसी भी चीज पर वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एवरी टाइम आई हैव टू गिव इट 3 काइंड्स ऑफ इनपुट, अलग अलग 3 इनपुट सिस्टम है ये, है ना। 3 इनपुट दूंगा तो एक आउटपुट निकलेगा। तो ये एक इक्वेशन है, ध्यान से देखा जाए, सम इक्वेशन इज देयर। मैंने कैलकुलेटर को भी अगर एक फॉर्मूला बना के दिया तब वो आउटपुट निकाल रहा है। सो फॉर एवरी सिस्टम वी विल रिप्रेजेंट इट विथ सम मैथमेटिक्स। नाउ द इक्वेशन कैन बी अलजेब्रिक, इक्वेशन कैन बी ट्रिगोनोमेट्रिक। हमारे केस में, इंजीनियरिंग के केस में ज्यादातर इक्वेशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। सो जैसे आपने आरएल सर्किट पढ़ा होगा, आरएलसी सर्किट पढ़ाते जाओ, आरएलसी सर्किट पढ़ा होगा, तो उसमें जो इक्वेशंस मिलते थे, डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलते थे, वो भी मैंने क्लास में आपको बताया। ये ना, ये था ना, याद होगा, आर डी आई बाई डी टी प्लस, सॉरी ये देखा होगा ना, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा आरएल सर्किट में आपने एसी में इक्वेशंस लाया होगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिपेंडिंग ऑन कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। अभी लीनियर है, लीनियर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन लीनियर सिस्टम आरएल सर्किट भी हो सकता है, आरएलसी सर्किट भी हो सकता है। तो अगर आरएल सर्किट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आया फर्स्ट ऑर्डर का आया, यानी कुछ ऐसा पैटर्न आया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू समथिंग। और अगर मेरा अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स मान लीजिए, प्लस क्यू समथिंग लाइक दैट, है ना, या डी वाई बाई डी टी ले लेते हैं हम, ऐसे करके आया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर, इसमें डबल डिफरेंशिएशन है। तो जो सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या गवर्न हो रहा है, उसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोल रहे हैं। जो सिस्टम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है या गवर्न हो रहा है, उसको हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं। ऐसे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, हायर ऑर्डर भी हो सकते हैं, बट अभी हमें लिमिटेशन है फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर तक हम जा रहे हैं। सो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए। उसके बाद आता है टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट, ठीक है। सो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में क्या है कि मान लीजिए कि आपने एक पीसीबी बनाया हुआ है, उसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब लगाया हुआ है। अब पता चला कि आज सुबह उठे तो रजिस्टर का वैल्यू 10 ओम था और 4 घंटे के बाद वो 12 ओम हो गया, 15 ओम हो गया, तो सारा कैलकुलेशन, सारा करंट सब गड़बड़ा जाएगा ना। सो टाइम के साथ वो वेरी करने लगेगा पैरामीटर्स, तो इट विल बिकम अ टाइम वेरिंग टाइप सिस्टम। सो हम चाहेंगे भी टाइम वेरिंग नहीं ना, हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम चाहेंगे कि जिसका पैरामीटर्स अभी कांस्टेंट रहे। यानी मैंने जो आपको कहा कि ये इक्वेशन लिख रहा हूं कि एल डी आई बाई डी टी प्लस समथिंग आर आई इज इक्वल टू समथिंग है। सो मैं कह रहा हूं एल है, आर है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम हो जाएगा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम।
सिंपल एग्जाम डेफिनेशन बता रहा हूं। तो ये सारे डेफिनेशंस हो गए, फाइन। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। ये फीडबैक क्या है, तो वो डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। इसके बाद आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जनरलाइज स्ट्रक्चर है या कम इन, ठीक है। और उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल एक्शन, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कंट्रोल इंजीनियर का, कि कंट्रोल एक्शन कितने तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अगर कह रहे हैं कि दूध गर्म कर रहे हैं, तो दूध के उफान पे डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्शन टाइम क्या है। आप हो सकता है कि स्लोली स्लोली ऊपर आ रहा है तो आप आराम से नॉब को घुमा रहे हैं, लेकिन अगर बहुत तेजी से उफान आ गया तो बिल्कुल दौड़ के जाएंगे और कम कर देंगे। सो आपका कंट्रोल एक्शन का स्पीड अलग हो गया। उसी तरह से डिफरेंट तरह के डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, डिफरेंट तरह से आउटपुट को हमें जो है बैलेंस करना पड़ सकता है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल एक्शंस होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एक्शंस की कैटेगरी कर दी हमने कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, डिराइवेटिव कंट्रोलर है ना, ऑन ऑफ कंट्रोलर है, लास्ट बताया था जो मैंने, है ना, ऑन ऑफ कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डिराइवेटिव कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर। फिर इन दोनों को जोड़ के बनाया प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव या पीआई, या इन सबको मिला के बना दिया पीआईडी कंट्रोलर, ऐसे करके। तो करीब 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 तरह के कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोल एक्शंस या कंट्रोलर कहेंगे। तो ऐसे तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना है, आते जाए डेफिनेशन लिखना है। एक ब्लॉक डायग्राम अगर बनाने का है तो ब्लॉक डायग्राम बनाना है, और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। उतना ही पूछने जा रहा है कोई कि भाई या तो डेफिनेशन पूछ देगा कि ऑन ऑफ कंट्रोलर क्या है, या 4 नंबर के आपके सवाल बनने, जैसा आपका पेपर का फॉर्मेट है, क्योंकि ज्यादा बर्डन कर नहीं सकता हूं मैं भी, और भी टॉपिक्स हैं। तो डेफिनेशन कोई पूछ सकता है 2 नंबर में, ये आपसे बोल देगा इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। या 5 नंबर का सवाल और 10 नंबर सवाल है, तो 5 या 6 नंबर के सवाल में आपसे हो सकता है थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर दो। 10 नंबर में होगा तो पूरा एक बड़ा कंट्रोलर का बारे में डिस्कशन करेगा कि भाई पीआईडी कंट्रोलर थोड़ा समझा दो, उसमें थोड़ा ज्यादा कंटेंट है ना, इतना ही काम। तो जो किताब आपकी है उसमें इन्होंने डेफिनेशन भी लिख दिया है और कुछ बुनियादी एक्सप्रेशंस भी आपके मेंशन कर दिए, ठीक है। दैट इज ऑलमोस्ट एनफ। बट क्या है कि थोड़ा सा मैंने इस बार एलोबरेट कर दिया कि क्योंकि पहले हमें और आप भी टॉपिक्स थे तो मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता था कि ठीक है इसको इतना ही रखते हैं फॉर्मेलिटी में, जब हम थ्योरी ऑफ कंट्रोलर पढ़ते नहीं है तो उतना डिटेल जा नहीं रहे। बट अभी मैंने क्या थोड़ा आपकी समझ बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल्स भी कुछ कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड वर्क दूंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आपको इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो अलग अलग क्लास में मैं अलग अलग कंट्रोलर डिस्कस कर दूंगा। आई विल पुट ऑन द वीडियो बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो एट सच लेंथ, बट आई विश टू गो, कि आपको अगर थोड़ा सा समय मिलेगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। द सिलेबस डोंट रिक्वायर उतना डिटेल में जाना है, उतना ग्राफ पूछा जाएगा। तो ऑन ऑफ कंट्रोल मैंने शायद एक दूसरे सेक्शन को बता दिया, आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब। तो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसका नाम है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है ना। ऑन ऑफ कंट्रोलर जो होता है सबसे सिंपल में, आपके जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज कर रहे हो या जो गीजर, तो क्या करते हैं आप, प्रीसेट टेम्परेचर होता है। सो जैसे ही टेम्परेचर पानी का उससे ज्यादा जाता है इट स्विच ऑफ द सप्लाई, जैसे ही उस टेम्परेचर से नीचे जाता है इट स्विच ऑन द सप्लाई। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज कि एक टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहा हूं कि भाई 80 डिग्री सेल्सियस पे मेरा टेम्परेचर मेंटेन रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पानी शुरू में मान लीजिए कहीं होगा, ठंडा का मौसम है, 15 डिग्री सेल्सियस पे हो, ठीक है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड इट विल राइज, बट जैसे ही 80 को क्रॉस करेगा 80 को, तो क्या होना चाहिए, स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। स्विच ऑफ तो हो गया, लेकिन अभी ये पानी का टेम्परेचर बढ़ना अभी कम नहीं होगा, अभी हीटर में कुछ एनर्जी है कॉइल में। अगर आप हीटर को ऑफ कर दीजिए, किसी बल्ब को ऑफ कर दीजिए, तो थोड़ी कि एकदम ठंडा हो गया, तो स्टिल इट इज गिविंग एनर्जी टू द वाटर। तो टेम्परेचर अगर हमने ऑफ भी कर दिया यहां पर, दिस इज द पोजीशन जहां हमने कंट्रोल को ऑफ कर दिया, स्टिल इट इज राइजिंग, तब तक राइज करेगा जब तक कि वो हीट इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, अब हीट देना बंद कर दे। उसके बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, कमिंग डाउन, क्योंकि भाई अब हीट मिल नहीं रहा है, तो टेम्परेचर एनवायरमेंट तो हीट ले रहा है, सो इट विल कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन। तो जब वो वापस 80 को क्रॉस करेगा इट विल अगेन गेट्स स्विच ऑन, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर गिर रहा है एकदम से। ऐसा नहीं है कि जैसे ही स्विच ऑन किया बैलेंस हो गया,
अभी फॉल डाउन ज्यादा था, रेट ऑफ हीट कम मिल रहा था। जब रेट ऑफ हीट ज्यादा आ जाएगा रेट ऑफ हीट डिसिपेशन से, तब फिर टेम्परेचर वापस राइज करेगा। तो थोड़ा वो ज्यादा देर तक नीचे आएगा ऑन पोजीशन होने के बावजूद, ठीक है, और फिर यहां के बाद फिर वो राइज करेगा, फिर वो फॉल करेगा, फिर वो राइज करेगा। इस तरह का एक ऑसिलेटरी बिहेवियर क्रिएट होगा। सो एवरी टाइम इट इज क्रॉसिंग इट विल, ये स्विच ऑन हो गया और यहां फिर ये स्विच ऑफ हो गया, फिर यहां पे ये स्विच ऑन हो गया, फिर ये यहां पे स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। ऐसे करके एक बिहेवियर बनेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब अगर मैंने ठीक 80 के आसपास में रखा है तो जैसे ही 80 से नीचे जाएगा ऑफ, और थोड़े देर बाद फिर ऊपर आएगा तो ऑन, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो क्या होगा, जो स्विच होगा इट विल स्टार्ट लाइक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इट विल स्टार्ट चैटरिंग। जैसे होता है ना, हम टच कर रहे हैं हटा रहे हैं तो एक चैटरिंग साउंड शुरू हो जाएगा। तो मैकेनिकली क्या होगा, जो स्विच है वो जल्दी खराब होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, नहीं थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम रेस्ट पीरियड बना लेते हैं कि भाई एकदम 80 के ऊपर पार करते ही ऑन कर दो और नीचे आते ही ऑफ करने से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो स्विचिंग ऑन ऑफ है बहुत तेज हो रहा है। सो वी मेक अ मार्जिन कि ठीक है भाई, जब 83 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा मान लीजिए, या ये 77 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तो हम ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, ऑन ऑफ के बीच में थोड़ा टाइम गैप आ जाएगा। सो द सिस्टम विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। फाइन। पॉइंट ये होगा फिर भी कि जैसे मैं 83 की बात कर रहा हूं, सो व्हेन इट विल बी, ये तो 80 दिखा दिया, 81 है, इट विल बी गोइंग लाइक दिस। तो 83 पर ऑफ करेंगे, थोड़ा दूर आगे तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर हम 78 पे ऑन करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मैंने उस लेक्चर में बात समझा दी है, उसको ध्यान से देखिएगा, 40 मिनट का है, ज्यादा नहीं है। दूसरा जो कंट्रोलर है, क्योंकि इस पे हम कुछ एक्टिविटी का काम करेंगे, वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो गया, अटेंडेंस हो गया, लो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। सो व्हाट इज अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर? तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो मैंने समरी बताया था कि कंट्रोलर जो है उसको जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो आउटपुट एक्शन होगा, इट विल बी सम प्रोपोर्शनल, सम काइंड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी विद द इनपुट सिग्नल, है ना। दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। या इसको गेन भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको गेन भी बोलते हैं। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि आपने कहा कि दूध का उफान, अब उफान अगर तेजी से आ रहा है तो स्विच को मैं तेजी से ऑपरेट करूंगा, प्रोपोर्शनल है स्पीड मेरा रिस्पॉन्स। अगर उफान धीरे धीरे है तो धीरे धीरे कम करूंगा, है ना। अगर मैं बहुत तेजी से गाड़ी लेके जा रहा था और कोई रास्ते में आ गया तो मैं बहुत तेजी से ब्रेक लगाऊंगा, प्रोपोर्शनल है, जितना तेजी से स्पीड उतना ज्यादा ब्रेक लगाना है। अगर मैं हल्के से आया तो हल्का ब्रेक लगाऊंगा। तो ये प्रोपोर्शनल बिहेवियर है, जितना अनुपात है मेरा, जिस क्वांटिटी को मुझे कंट्रोल करना है उसके प्रोपोर्शनल मैं एक्शन ले रहा हूं, ठीक है। दैट इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। सो आपको जो मैंने काम दिया है किसी ग्रुप को आप ही में से, वो बोला है मैंने ये टॉयलेट फ्लश सिस्टम बनाने के लिए, डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था ना प्रैक्टिकल क्लास में, टॉयलेट फ्लश सिस्टम। जो लोग आए थे उनको ध्यान होगा। सो जो टॉयलेट फ्लश सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इट इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो आपको पहचान कराता है कि भाई इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। सो ये जो आपका एक टैंक है, सिस्टर्न भी बोलते हैं, जो भी नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं। सो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये ड्रेन पोर्शन है ना। नाउ देयर इज अ पुश बटन, ठीक है, और एक ओपनिंग होती है
या कम इन, सिंपल बता रहा हूं मैं। ये किसी बड़े टैंक से कनेक्ट अगर है, मान लेते हैं। सो जब इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है सर्टेन हाइट तक वाटर को मेंटेन करना, दैट इज द टारगेट ऑफ दिस। तो इट इज अ लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम, इट इज अ लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम है। सो जब डिजायर्ड